हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईटीआर फाइल करने का ड्यू डेट खत्म हो गया। अब काफी लोगों को लगता है ड्यू डेट खत्म हो गया मतलब आईटीआर फाइल नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईटीआर अभी भी आप फाइल कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे टर्म कंडीशन अब ऐड हो जाते हैं। उसके अलावा आईटीआर में भी बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। तो जो भी बदलाव हुए हैं उनको अभी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया हुआ है तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, बहुत ही यूजफुल है। जल्दी से आपको लेकर चलता हूँ आईटीआर फॉर्म में। अब आईटीआर हमने ओपन कर लिया हुआ है, रिटर्न समरी आ गया है। यहाँ पर आईटीआर 1 का हमने इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ आईटीआर 1, 2, 3, 4 सब पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सबसे पहला चेंज आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मिल जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। इस पर जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज आ जाता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन है। पहले सेक्शन 139(1) सिलेक्टेड होता था, लेकिन ड्यू डेट के बाद सेक्शन 139(4) सिलेक्टेड होगा, और अगर नहीं है तो इसको ही आपको सिलेक्ट करना है आईटीआर फाइल करने के लिए। उसके बाद नीचे आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। यहाँ पर नया टैक्स सिस्टम, पुराना टैक्स सिस्टम चुनने का ऑप्शन हमें पहले मिल जाता था ड्यू डेट के पहले, लेकिन ड्यू डेट के बाद अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट और कंपलसरी अब आपको नया टैक्स सिस्टम के हिसाब से ही आईटीआर भरना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स सिस्टम अब आप चुन ही नहीं सकते हो ड्यू डेट के बाद। अगर आईटीआर 1 या आईटीआर 2 आप सिलेक्ट करते हो तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब अगर आपने आईटीआर 3 या 4 सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगा। अब आप सोचोगे यहाँ पर तो ओल्ड टैक्स सिस्टम के लिए हमें ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। हमें फॉर्म नंबर 10 IEA भरना पड़ता है, और ये फॉर्म नंबर 10 IEA अगर आपने ड्यू डेट से पहले भरा हुआ होगा तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है, तब आप ओल्ड टैक्स सिस्टम चुन सकते हो। लेकिन ड्यू डेट के बाद आप भरोगे तब ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, और ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो न्यू टैक्स रिग में ही आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि ड्यू डेट के बाद नए टैक्स सिस्टम में आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। अब आईटीआर फाइल कैसे किया जाता है, ध्यान देना, आईटीआर फाइल करने का तरीका सेम टू सेम पहले जैसा ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो अगर आप आईटीआर 1, 2, 3, 4 फाइल करना चाहते हो तो ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन जब आप आईटीआर भरोगे ड्यू डेट के बाद तो वहां पर आपको डिसएडवांटेज मतलब आपका घाटा हो, इस तरीके के बहुत सारे रूल मिलने वाले हैं। कौन से रूल है जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। अब ओल्ड टैक्स सिस्टम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसका मतलब है कि आप डिडक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। होम लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। उसके अलावा अगर सैलरी इनकम वगैरह है तो बहुत सारे एग्जेम्पशन का बेनिफिट भी नहीं ले सकते हो। तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं। एक बड़ा डिसएडवांटेज मिल जाता है अगर आप बिजनेस करते हो या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आपको बिजनेस लॉस हुआ है या फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस हुआ है, इंट्राडे का लॉस हुआ है या कैपिटल लॉस हुआ है, शॉर्ट टर्म लॉस या लॉन्ग टर्म, तो अब आईटीआर में आप उसको दिखा तो दोगे, लेकिन वो लॉस फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मतलब वो लॉस इस साल एडजस्ट तो हो जाएगा, लेकिन जो भी लॉस बच जाता है एडजस्टमेंट के बाद वो फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और ना ही अगले साल आप उसका लाभ ले सकते हो। उसके अलावा देखिए, जब भी आप आईटीआर फाइल करने जाते हो तो हो सकता है कि आपको पेनाल्टी लग जाए। अब पेनाल्टी सबको नहीं लगता है, किसको लगता है किसको नहीं लगता है आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूं। तो जल्दी से कंप्यूटेशन वाले स्क्रीन पर चलते हैं। कोई भी आईटीआर आप सेलेक्ट करते हो, इनकम और टैक्स कंप्यूटेशन का पेज इस तरीके से आपको दिखाई दे जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा इनकम 3 लाख है। अब ये टोटल इनकम में आपका सैलरी भी हो सकता है, आपका बिजनेस का इनकम भी हो सकता है, या अदर सोर्स का इनकम हो सकता है, या कैपिटल गेन। तो टोटल इनकम अगर आपका 3 लाख रुपया आ गया है तो इसके ऊपर आपको ना तो टैक्स लगेगा और ना ही कोई पेनाल्टी लगेगा। आप देख सकते हो 0 पेनाल्टी है, कोई भी पेनाल्टी आपको लगने वाला नहीं है। बट आपका इनकम जैसे ही 3 लाख से ऊपर गया, भले 10 रुपए ही ऊपर जाए, आपको यहाँ पर पेनाल्टी लग जाएगा। आप देख सकते हो 1000 रुपए का पेनाल्टी लग गया है, और इसको आपको आईटीआर फाइल करने से पहले भरना पड़ेगा। कैसे भरना ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका इनकम 3 लाख से ऊपर है लेकिन 5 लाख या उससे कम है तो भी आपको 1000 रुपए का ही पेनाल्टी लगने वाला है। बट जैसे ही आपका टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर जाता है, पेनाल्टी का अमाउंट भी यहाँ पर बढ़ जाता है। आप देख सकते हो 5000 रुपए का पेनाल्टी अब आपको लगेगा, और ये जो पेनाल्टी है वो एडिशनल है। आपका जो इनकम टैक्स या उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह लगते हैं उसके अलावा ये 5000 का एक्स्ट्रा पेनाल्टी आपको लगेगा। तो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पेनाल्टी लगेगा या नहीं लगेगा। 3 लाख या उससे कम आपका इनकम है तो पेनाल्टी नहीं लगेगा। 3 से लेकर 5 लाख तक के बीच में इनकम है तब आपको 1000 का पेनाल्टी लगेगा, और 5000 के ऊपर आपका इनकम गया तो आपको यहाँ पर 5000 का पेनाल्टी लगेगा।
तो दोस्तों ड्यू डेट के बाद अगर आप ITR फाइल कर रहे हो तो ये बदलाव आपको ITR में मिलेंगे। अब हम मान लेते हैं कि आपने बिलेटेड ITR फाइल कर दिया। अब बिलेटेड ITR फाइल करते हो तो उसका स्टेटस आपको इस तरीके से दिखाई देता है। ई फाइल में जाओगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाओगे और यहाँ व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको पेज दिखाई दे जाएगा। ये पिछले साल का है लेकिन स्टेटस आपको सेम इस तरीके से ही दिखाई देगा चाहे कोई भी साल हो। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइलिंग सेक्शन 139(4) लिखा आपको आ जाएगा। उसके अलावा ITR का जब आप कॉपी डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर भी फाइल अंडर सेक्शन 139(4) आपको लिखा हुआ आएगा। ITR 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 सबका वीडियो हमने बनाया हुआ है। स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, क्लिक करके चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।